खाना अच्छा था, मजा आ गया। सर ये लीजिए आपका बिल। ये क्या है, 3800 का बिल? सर आपके फूड के अकॉर्डिंग ही बिल है। दिखाना। 3800? पर इतना खाना तो हमने ऑर्डर ही नहीं किया। मैम अगर इतने बड़े रेस्टोरेंट में आपके खाने की औकात नहीं है तो आप क्यों आ जाते हो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए? अरे हमने एक एक आइटम चेक करने के बाद ही तो ऑर्डर किया है। सर फूड के अकॉर्डिंग ही आपका बिल है और इसमें एक्स्ट्रा 18% जीएसटी है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा होगी? मेनू में कहीं नहीं लिखा कि जीएसटी विल बी एक्स्ट्रा। सर मेन्यू में ऐड नहीं होती है, जो बिल आता है उस इनवॉइस में ऐड की जाती है, तो ये आपको पे करनी पड़ेगी। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं मैनेजर से बात करूंगा, बुलाओ। सर मैं मैनेजर को नहीं बुला सकती, प्रॉब्लम आपको है। अगर आप जाना चाहते हो तो आप अंदर चले जाइए, मैनेजर अंदर है। आप बैठो यहाँ पे, मैं बात करके आता हूँ, ठीक है? हाँ। कमाल कर दिया इन लोगों ने। आओ। क्या हो गया? मैम सर को प्रॉब्लम लग रही है बिल में। मैडम इतना ज़्यादा बिल, 3800 का बिल दे दिया। तुम जाओ, मैं खुद बात कर लूँगी। ओके मैम। सर बिल तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना आपने खाया उतना ही अमाउंट है और जो टैक्सेस लगने चाहिए सारे लगे हुए हैं। मैडम इसमें आपने जीएसटी भी लगा रखा है। सर मेन्यू में मेंशन नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जीएसटी तो आपको देनी ही पड़ेगी ना। मैडम कुछ कम करो प्लीज़। अरे अंकल जी, जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आप क्यों आए इस रेस्टोरेंट में खाने के लिए? किसी और जगह पे चले जाते ना, आपको देख के लग नहीं रहा था कि ये कितना लग्जरी है। मैडम प्लीज़ थोड़ा आस्ते बोलिए, मेरी वाइफ बाहर बैठी है, वो सुनेगी तो क्या सोचेगी? हमारी एनिवर्सरी है, प्लीज़ उस हिसाब से आप कुछ तो कम कर दीजिए प्लीज़। ठीक है अंकल जी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी एनिवर्सरी है ना, बस इसलिए मैं एक काम करती हूँ, इसमें से जीएसटी हटा देती हूँ 18%, तो आपका 3116 हो गया है बिल। तो इतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी और माइनस नहीं हो सकता है। 3200 भी ज़्यादा, आप ऐसा करिए, आप ना मेरा ये 2000 रुपया रख लो, बाकी के मैं बाद में दे दूँगा। ये कोई रिश्तेदारी वाला हिसाब किताब नहीं चलता अंकल जी यहाँ पे। पैसे हैं तो ठीक है, वरना मैं पुलिस को कॉल कर देती हूँ, क्योंकि 2000 रुपये नहीं है, बिल जितना है उतना ही देना पड़ेगा आपको। एक मिनट, आप ऐसा करो, मेरी घड़ी रख लो और मैं जब आपको बाकी पैसे दे दूँगा तो मेरी घड़ी वापस कर देना। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 दिन बाद पैसे लेकर के नहीं आए ना तो मैं ये घड़ी बेच दूंगी, अब जाएगी। आपको बाकी पैसे दे दूँगा, पक्का दे दूँगा। क्या हुआ? उन्होंने काट दी जीएसटी की अरे पैसे? होना क्या था, मैंने बोला जब आपने मेनू में मेंशन ही नहीं किया जीएसटी विल बी एक्स्ट्रा, आप कैसे चार्ज कर सकते हो? अरे वो तो सॉरी बोलने लगा और उतनी पेमेंट दी जितनी बनती थी। चले घर चले। हाँ। वेरी नाइस, कम ऑन। अरे सुनती हो, मैं जा रहा हूँ। आपका रुमाल, घड़ी। घड़ी तो तुम्हारे पास कैसे आ गई? क्या जरूरत थी इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाने की? जब पैसे नहीं थे तो किस लिए जाना था? हम हमारी एनिवर्सरी घर पे मनाते, मैं कुछ बढ़िया सा घर पे ही बना लेती। कोई फॉर्मेलिटी थी क्या हमारे बीच? मेरे मन में आया कि हमारी एनिवर्सरी है तो क्यों ना बाहर तुम्हें खाना खिलाऊं। तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो तो साल में एक बार बाहर खाना। अरे और कितनी चिंता है, तुम मेरी घड़ी ले आई बाहर से। कितना है भगवान, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली। उसको मेरी कितनी फिक्र है। तुम हमेशा मेरे सुख में दुख में हमेशा मेरे साथ दिया है।
हमेशा साथ दिया है। मेरी घड़ी तक की तुम्हें चिंता थी, मेरी हर बात की तुम्हें चिंता होती। मुझे मालूम, मैं हर एनिवर्सरी पर तुम्हें बाहर लंच पे लेके जाता था और इस बार भी ले गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बार पैसे कम पड़ जाएंगे, और मुझे नहीं पता था कि मैं उस रेस्टोरेंट से ये घड़ी अपनी वापस ले पाऊंगा कि नहीं। पर बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा जो तुम मेरी घड़ी वहाँ से वापस ले आई। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मुझे उल्टा शर्मिंदगी हो रही है कि तुम्हें ये काम करना पड़ा, तुम्हें पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ा और मेरी घड़ी लेके आई। थैंक्स बोलने की क्या ज़रूरत है? मुझे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा साथ चाहिए बस। अच्छा, अपना हाथ लाओ। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस हमारा जो मोटिव होता है वो यही होता है कि हम अपनी वीडियो के द्वारा समाज के अंदर एक जागरूकता लेकर आए, और उसमें हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपकी शेयरिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी विनय शर्मा 989, और कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और मेरी टीम को भी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम।